गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्रिय छात्रों, बहुत सारे स्टूडेंट का ये कहना था कि सर आप एनसीईआरटी जब मैथ शुरू किए तो पहले मैट्रिक्स पढ़ाइए, मैट्रिक्स पढ़ाइए, फिर बाद में आप रिलेशन ऑफ फंक्शन इत्यादि पढ़ाइएगा। तो चलिए आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ मैट्रिक्स के बारे में। और एनसीईआरटी मैथ का जो पहला चैप्टर है 3.1, इसको आज हम पढ़ेंगे और पूरा चैप्टर समाप्त करेंगे। यानी बेसिक से लेकर एडवांस तक इस क्लास में आपको संपूर्ण चैप्टर मिलेंगे, प्लस बेसिक बातें मिलेंगी और आपको क्वेश्चन हल करने का तरीका भी मिलेगा। तो आज का क्लास इंपॉर्टेंट होगा, सबसे पहला क्लास है लेकिन दमदार क्लास होगा। तो क्लास को पूरा देखिएगा, वीडियो को शेयर कर लीजिएगा और सारे मित्रों को बता दीजिए कि सर लाइव आए हैं, ताकि सारे लोग जुड़े और इस क्लास का आनंद लें। ठीक है, तो चलिए हम आज का क्लास चालू करते हैं। ओके, आप लोग कमेंट कर लेंगे साउंड अगर कैसा आ रहा है, ठीक है, ताकि पढ़ाने में मजा आए। अभी अहमद भी जुड़े हुए हैं, अनूप जुड़े हैं, रोहित जुड़े हैं, जो लोग भी जुड़े हैं थोड़ा सा कमेंट कर लीजिएगा। ठीक है, क्या करें, इतना ज़्यादा काम है कि थोड़ा सा समय नहीं मिल पाने की वजह से नहीं पढ़ा रहा था मैंने, लेकिन अब लगता है लगन उतना खत्म हो चुका है और समय मिलेगा, पढ़ाएंगे। चलिए हम शुरू करते हैं चैप्टर को। चैप्टर शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आपको थोड़ी सी बातें बताऊंगा, फिर चैप्टर को आगे लेकर हम लोग चलेंगे। लेकिन कुछ मुख्य बात है आपको मैं बता दूं। हाँ, ये चैप्टर है क्या 3.1 है एनसीईआरटी मैथ का। सबसे पहला इसका नाम है आव्यूह। चैप्टर का नाम क्या है? आव्यूह। ठीक है, आव्यूह है, यानी इसको मैट्रिसेस बोलेंगे या मैट्रिक्स बोलेंगे। मैट्रिक्स कहिए, मैट्रिसेस कहिए। ठीक है, ये आपका चैप्टर हो गया, आव्यूह मैट्रिक्स हो गया। अब पहले हम लोग मैट्रिक्स के बारे में जानेंगे, एक आखिर है क्या। ठीक है, फिर आगे हम लोग चैप्टर आपको बताएंगे हम। चलिए एक न्यू पेज में लेता हूं और मैं आपको बताता हूं मैट्रिक्स क्या है। ठीक है, थोड़ा सा एक लाइन में मैं परिभाषा खत्म कर दूंगा मैट्रिक्स का। ठीक है, आव्यूह का बहुत ज्यादा नहीं, सिंपल सी बात जानिए। आव्यूह का मतलब होता है ना, कोई अंक हो, अक्षर हो, कुछ भी दिया गया हो, अंक हो, अक्षर हो, वस्तु हो, कोई सामग्री दिया गया है, यदि हम उसको क्या करते हैं, दिए गए अंकों या अक्षरों को पंक्ति और स्तंभ के रूप में सजा दें तो प्राप्त सजावट को ही आव्यूह कहा जाएगा। जैसे मैंने आपको दे दिया ABCD, ऐसे मैंने आपको दे दिया, ठीक है, ऐसे दे दिया गया, EFGH कुछ भी हो सकता है, ऐसे मान लो दिया गया और ये दिया गया और कहा गया कि आप क्या कीजिए, इसको आव्यूह के रूप में सजाइए। तो हम क्या करेंगे, इसको पंक्ति में रख देंगे या स्तंभ के रूप में रखेंगे। पंक्ति और स्तंभ क्या होगा, देखिए जैसे ABCDEF और GH भी है ना, GH इधर ही रख दीजिए, G और क्या हो गया, H हो गया। तो देखिए यहाँ ऐसे देखा जाएगा, ये जो लाइन है ऐसे आता है लाइन, ये जो लाइन आता है इसको पंक्ति कहा जाता है, एक पंक्ति दो पंक्ति। ठीक है, इसमें दो पंक्ति है और ऐसे जो लाइन आता है 1 2 3 4, इसको स्तंभ बोला जाता है। ऐसी जो लाइनिंग है स्तंभ और ऐसे जो लाइन है इसको पंक्ति बोला जाता है। इसमें देखिएगा दो पंक्ति है और कितने हैं, 4 स्तंभ है, यानी एक पंक्ति, ठीक है, दो पंक्ति है। इसमें स्तंभ कितना है, 1 2 3 और 4 स्तंभ है। यानी ऐसे जो लाइनिंग है उसको पंक्ति बोला जाता है, ऐसे जो लाइन है इसको क्या बोलेंगे, स्तंभ। यानी इसमें दो पंक्ति और 3 स्तंभ है। ठीक है, ऐसा ही कोई दूसरा भी हो सकता है, जैसे मान 3 4 5 कोई अंक मैं ले लूं, देखिए 3 4 5 6 7 8 9 1 0 ऐसे दिया गया। ठीक है, ऐसे दिया गया। ठीक, तो इसमें देखिए कितनी पंक्ति है, इसमें पंक्ति है आपका 1 2 3 पंक्ति और 3 को क्या है, स्तंभ। जो खड़ा है उसको स्तंभ बोलेंगे, ऐसा है उसको क्या बोलेंगे, पंक्ति बोलेंगे। पंक्ति को इंग्लिश में रो कहा जाता है, इसको क्या बोलते हैं, रो। रो का हिंदी क्या हुआ, पंक्ति। ठीक है, ये भी रो हो गया। ऐसे देखने पर जो दिखाई दे इसको रो बोलते हैं। ठीक है, यह जो रो है आपका R1 कहलाता है, इसको बोलते हैं R2 और इसको बोलते हैं क्या, R3। ठीक, ऊपर से देखेंगे चाहे नीचे से देखेंगे इसको कॉलम बोलते हैं, स्तंभ बोलते हैं। इसको C1 C2 और क्या बोलेंगे, C3, यानी इसमें क्या है, कॉलम। इसको क्या बोलते हैं, कॉलम।
कॉलम यानी क्या हो गया, स्तंभ। कॉलम का मतलब हो गया स्तंभ। तो दिए गए अंकों या अक्षरों को हम क्या करते हैं, पंक्ति और स्तंभ के रूप में सजाते हैं, तो प्राप्त सजावट को ही आव्यूह कहा जाता है। सिंपल परिभाषा याद रखिएगा, ये दिए गए अंकों या अक्षरों को पंक्ति तथा स्तंभ के रूप में सजा दिया जाए तो प्राप्त सजावट को आव्यूह यानी मैट्रिक्स कहा जाता है। आव्यूह को हमेशा अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से सूचित किया जाता है, ABCD से सूचित किया जाएगा, पंक्ति को R से और स्तंभ को C से सूचित किया जाता है। ठीक है, तो थोड़ा सा एक परिभाषा याद कर लीजिए। आव्यूह का एक परिभाषा होगा, मैं लिख देता हूं, याद कर, छोटा सा ही बनाया गया परिभाषा है, काफी सिंपल परिभाषा। यदि ऐसे याद करेंगे, यदि दिए गए अंकों या अक्षरों को पंक्ति एवं स्तंभ के रूप में सजा दिया जाए तो प्राप्त सजावट को आव्यूह कहा जाता है। इसे अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से किया था, क्या लिखेंगे, इसे अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से सूचित किया जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे एज फॉर एग्जाम्पल ए बराबर, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं ABCDEF। ठीक है, ये आव्यूह हो गया आपका। बी बराबर हो सकता है कोई अंक भी हो सकता है, 2 3 5 6 7 भी हो जाएगा। सी बराबर हो सकता है 7 0 3 5 8 7, ये भी आपके क्या हो गए, आव्यूह हो गए। ठीक है, तो हम देख रहे हैं पंक्ति और स्तंभ के रूप में सजा दिए, तो इस सजावट को ही क्या बोलेंगे, आव्यूह बोलेंगे। आव्यूह में पंक्ति होते हैं और क्या होते हैं, आपके स्तंभ होते हैं। पंक्ति और क्या होंगे, स्तंभ। और इसको किसी भी चिन्ह के अंदर, जैसे ऐसा हम चिन्ह दिए, ये चिन्ह क्या सुंदर लगने के लिए दिया जाता है, आव्यूह का कोई मान नहीं होता, इसका कोई खास आंसर नहीं होगा। ठीक है, इसको एक चिन्ह के अंदर क्या किया रखते, कोई चिन्ह रखिए, कोई बच्चा कहेगा कि हम आव्यूह क्या किए, ऐसे ऐसे चिन्ह बनाकर रख दिए, तो कुछ वो रख दो, 3 5 7 8, ये भी क्या है, आव्यूह है। किसी चिन्ह में रख दीजिए, ये चिन्ह जो दिया गया है सुंदर लगने के लिए दिया गया और कोई विशेष इसका मतलब नहीं है। ठीक है, आव्यूह का ये जो चिन्ह है केवल सुंदर लगने के लिए बना दिया गया है। आप कोई भी चिन्ह अपने मन से रख सकते हैं। कोई विद्यार्थी कहेगा नहीं हम और भी डिजाइनदार सुन लेंगे, ऐसा ले लेगा तो ले लो भाई, कोई भी अपने मन से चिन्ह ले सकते हैं। ठीक है, तो इसका कोई फिक्स चिन्ह नहीं है, आव्यूह का कोई चिन्ह अपना नहीं होता है। ठीक है, और इसका कोई अपना मान भी नहीं होता है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, तो दिए गए अंकों या अक्षरों को अगर पंक्ति स्तंभ में सजा दिए तो इसी सजावट को क्या बोले, आव्यूह बोल दिए। आव्यूह में पंक्ति होता है और स्तंभ होता है, पंक्ति को R से और स्तंभ को C से सूचित किया जाता है। ठीक है, एक और बात आपको याद कर लेना है, आव्यूह का कोटि, जैसे मानते आव्यूह A बराबर दिया गया, देखिए 3 4 5 2 0 8, चलिए इतना ही रहने देते हैं। देखिए इसमें कितनी पंक्ति है, आप देखिए तो इसमें आप कमेंट भी कर सकते हैं कितनी पंक्ति है, इसमें एक पंक्ति 2 पंक्ति, यानी R1 और क्या है R2। और स्तंभ कितने इसमें, C1 C2 एंड C3, और स्तंभ है 3 गो और पंक्ति है कितना है, 2 पंक्ति। तो पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या को यदि एक साथ लिखा जाए तब उसे कहा जाता है आव्यूह का ऑर्डर। ठीक है, पंक्ति 2 गो और स्तंभ का 1 गो 3 गो, तो 2 into 3 जो होगा इसे आव्यूह का ऑर्डर कहा जाता है, यानी कोटि कहा जाता है। ठीक है, कोटि यानी पंक्तियों और स्तंभों की संख्या गुना के रूप में एक साथ लिखते हैं तो उसे क्या बोलेंगे, आव्यूह का कोटि कहेंगे। ठीक है, तो कोटि आप याद कर लेंगे, कोटि क्या है, कोटि यानी ऑर्डर, यानी इसको ऐसे कहेंगे, यदि
किसी आव्यूह में एम पंक्ति एवं एन स्तंभ हो तो एम गुना एन को आव्यूह का कोटि कहा जाता है। कोटि कहा जाता है, याद रहेगा। एज फॉर एग्जाम्पल ये बराबर 3 2 1 5 6 7, यहां कोटि क्या हो जाएगा, जो हिसाब से कोटि होगा तो पंक्ति कितने हैं, 2 गो, और स्तंभ का 3 गो, 2 गुना 3 कोटि हो गया। तो आव्यूह क्या हो गए, कोटि हो गए। आव्यूह के अंदर जितने लिखे गए सबको एलिमेंट बोलते हैं, आव्यूह का सदस्य बोलते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत होगा तो कमेंट करते रहिएगा, बोलते रहिएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं। ओके कमलेश XYZ, ओके ठीक है कमलेश। सतीश कुमार, ओके सतीश जी, साफ नहीं दिख रहा है सर, वो साफ नहीं दिख रहा है। ओके हम देख लेते हैं, 1 मिनट। ओके सुपर साउंड है, अनुप बोल रहे हैं साफ नहीं दिख रहा है, 1 मिनट हम देख लेते हैं। यहाँ तो ठीक है, आप क्वालिटी बढ़ा लीजिए, ठीक है क्वालिटी बढ़ाइएगा, बिल्कुल साफ दिखेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ बहुत बढ़िया दिख रहा है। साफ नहीं दिखने का रीजन क्या है, क्वालिटी थोड़ा सा बढ़ाना होगा, ठीक है। अनुप जी क्वालिटी बढ़ाइए, साफ दिखेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपने आव्यूह कोटि समझा और आव्यूह समझ लिया, ठीक। एक और चीज आपको समझना है, आव्यूह का एलिमेंट्स क्या है। तो आव्यूह के अंदर जितने लिखेंगे सबको एलिमेंट्स बोलेंगे, आव्यूह का सदस्य बोलेंगे, ठीक है। अब इसको एक चीज आपको समझना है, जो अगर आव्यूह का सदस्य है, जैसे मानते हैं ए बराबर कोई आव्यूह दिया गया है, एलिमेंट्स का ज्ञान, एलिमेंट्स यानी सदस्य को समझना है, अभी क्या हो गया, आपको सदस्य जानना है, ठीक है। तो देखिए अगर ए बराबर दिया गया है, मानते हैं 2 3 5 6 3 8 0 5, ABCD भी इसमें शामिल कर लीजिए, क्या जाता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। 0, ठीक है, ऐसे दिया गया, थोड़ा बड़ा आव्यूह हो गया, ठीक है। इस आव्यूह में आप देख पाइएगा 1 2 3 पंक्ति है, लेकिन स्तंभ कितना है, 1 2 3 4 5 गो स्तंभ, और 3 गो क्या है, पंक्ति है। 3 पंक्ति और 5 गो स्तंभ है, ठीक है। 5 स्तंभ है और 3 कितनी है, 3 क्या है, पंक्तियां हैं इसमें, ठीक है। स्तंभ की संख्या 5 है, यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ पंक्ति की संख्या कितनी है, पंक्ति को एन का है, एम कह दीजिए, एम बराबर 3, और स्तंभ की संख्या एन बराबर क्या है, 5 गो स्तंभ है, 1 2 3 4 5 गो स्तंभ, 3 गो पंक्ति। अतः ऑर्डर जब लिखना होगा, ऑर्डर यानी कोटि, तो क्या होगा, 3 गुना 5 हो जाएगा, ठीक है। और हमको क्या करना है, हम एलिमेंट्स का ज्ञान लेते हैं, कितना है, तो हम क्या करते हैं, कोटि के जो कोटि आता है, अगर हम इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो एलिमेंट्स की संख्या निकल जाती है। 3 गुना 5 आपका कोटि है, 3 में 5 से अगर गुना करते हैं, 3 5 क्या होगा, 15, मतलब इससे 15 एलिमेंट हो गए, गिन लीजिए, 1 2 3 4 5, एक पंक्ति में 5 गो, 5 10 गो, 5 15 गो एलिमेंट्स हो जाएंगे, 15 क्या होंगे, सदस्य होंगे। और इसमें आपको जानना है एक एक सदस्य कौन है, सदस्य को पहचानना है, देखिए। और एलिमेंट्स को हमेशा छोटे अक्षर से शुरू किया जाता है, याद रखिए छोटे अक्षर से शुरू किया जाता है ए से, ठीक है। तो देखिए यहाँ अगर 2 पर आते हैं, 2 पर आते हैं तो क्या है, यह 2 जो है इधर जाएंगे प्रथम पंक्ति, और प्रथम क्या है, स्तंभ है, 2 जो है प्रथम पंक्ति और प्रथम स्तंभ है। वैसे 3 किस में है, प्रथम पंक्ति में है और दूसरे स्तंभ में है। 5 किस में है, प्रथम पंक्ति में है और तीसरे स्तंभ में है। देखिए एक और छोटा सा मैं ले लूँ, ABCD EFG मैं ले लूँ, ऐसे कर दूं, ठीक है। देखिए यहाँ इसको क्या बोले, R1 बोले मैंने, इसको क्या बोले, R2 बोले, और यहां से आएंगे C1 C2 और C3, C1 C2 और क्या होगा, C3 होगा, ठीक है।
अब यहाँ देखिए यह किस में है, किस पंक्ति में है, तो प्रथम पंक्ति में है। किस स्तंभ में है, तो प्रथम स्तंभ में है। यह क्या है, प्रथम पंक्ति लेकिन दूसरे स्तंभ में है। यह प्रथम पंक्ति लेकिन तीसरे स्तंभ में है। वहीं एफ क्या है, दूसरे पंक्ति और दूसरे स्तंभ में है। जी क्या है, दूसरे पंक्ति और तीसरे स्तंभ में। इसको कैसे देखेंगे, इसे काट करके देखिए, जी यहाँ कट रहा है, डी कौन काट रहा है, C3 और R2 में है, मतलब दूसरा पंक्ति और तीसरे स्तंभ में दोनों लाइन जहाँ करता है उसको हम मानते हैं। अगर ई कहेंगे ई किस पंक्ति में है, तो दूसरा पंक्ति में। किस स्तंभ में है, तो प्रथम स्तंभ में है। ठीक है, अब यहाँ एक और चीज देखिए, यही आपको समझना है, मेन बात यही है, इसको जानना है कौन किस पंक्ति किस स्तंभ में है। यहाँ आइए, मैं पूछूं सी किस पंक्ति किस स्तंभ में है, तो देखिए सी 1 2 3 तीसरे पंक्ति में है। किस स्तंभ में है, तो 1 2 3 तीसरे स्तंभ में है। सी तीसरे पंक्ति तीसरे स्तंभ में है। और 0 किस पंक्ति किस स्तंभ में है, तो तीसरे पंक्ति और चौथे स्तंभ में है। ठीक, तो ऐसे एक कमेंट करके आप बताइए कि 8 किस पंक्ति और किस स्तंभ में है। 8 किस पंक्ति और किस स्तंभ में है। ठीक है, कमेंट करके बता सकते हैं कि 8 किस पंक्ति और किस स्तंभ में, कोई कमेंट करके बताइए। कोई बताइए 8 किस पंक्ति और किस स्तंभ में है, कोई बताइए। तो देखिए जो 8 8 जो है इधर से आते हैं, तो दूसरा पंक्ति और क्या है, दूसरा स्तंभ में है। ठीक है, तो ये देख रहे हैं कौन जो है सवाल किस पंक्ति और किस स्तंभ से लिया गया है, किस पंक्ति में है किस स्तंभ में है। ठीक है, तो देखिए यहाँ तो एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षर से शुरू किया जाता है। हमने बताया अगर मैं 2 को लिखूंगा तो 2 को A11 लिखूंगा। A11 का मतलब प्रथम पंक्ति प्रथम स्तंभ, क्या हो गया, 2 हो गया। 3 को लिखूंगा A12, A12 का मतलब प्रथम पंक्ति दूसरा स्तंभ में कौन है, 3 है। 5 को क्या लिखूंगा, A13 लिखूंगा, A13 13 नहीं पढ़ेंगे, A13 पढ़ेंगे इसको। A13 में कौन है आपका, 5 है, प्रथम पंक्ति तीसरा स्तंभ। अगर ऐसे ही लिखूं, अगर A23 मैं कह दूं तो 2 दूसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ, दूसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ कौन है, 0 है। तो ऐसे एलिमेंट्स को हम देख पाएंगे। और कोई व्यक्ति कहता है A3 और 5 है, A3 5 का मान क्या होगा, मतलब तीसरा पंक्ति और पांचवा स्तंभ में कौन है, तो तीसरा पंक्ति यह है और पांचवा स्तंभ यह, मतलब क्या होगा, यहाँ पर भी 0 होगा। ये मैं बताऊं 3 और 4 है, तीसरा पंक्ति चौथा स्तंभ, तो 1 2 3 तीसरा पंक्ति हो गया, 1 2 3 4 चौथा स्तंभ कौन है, डी है। तो हम इस तरह आसानी से जान पाएंगे कौन किस पंक्ति में है और किस स्तंभ में है। ठीक है, इस तरह पंक्ति और स्तंभ में सदस्यों को आसानी से जाना जा सकता है और पता किया जा सकता है कौन किस पंक्ति में है और किस स्तंभ में है। कहीं दिक्कत होगा तो कमेंट कीजिएगा, बोलिएगा कि हाँ ओके अनूप दूसरे पंक्ति दूसरा स्तंभ, बहुत बढ़िया अनूप। ठीक है, चलिए एक अनूप तो है जो जगह हो, हम सोचे आप लोग सो गए। ठीक है, यानी दूसरे पंक्ति दूसरे स्तंभ, बहुत बढ़िया। तो इस तरह इसका मतलब है आप पंक्ति और स्तंभ का ज्ञान हासिल कर लिए, वहां आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं हम लोग, एक और विशेष बात है जिसको जानना है। ठीक है, इस तरह पंक्ति स्तंभ आप जान पाएंगे। एक और बात जान लीजिए, फिर हम लोग चैप्टर शुरू करते हैं। ठीक है, मैंने क्या बोला, ऑर्डर जो होगा उसको गुना कर देंगे तो सदस्यों की संख्या पता चल जाएगी, सदस्यों की संख्या आपको पता चल जाएगा। ठीक, अगर मान लीजिए ऑर्डर कहीं दिया गया है, ऑर्डर कहता है कि ऑर्डर, जैसे एक और पहले हम एक एग्जांपल लेकर देखेंगे। ये बड़ा मानते हैं 3 2 5 4 दिया, इसका ऑर्डर क्या होगा, कोटि कितना होगा, मतलब 2 पंक्ति है 2 स्तंभ है तो कोटि क्या होगा, 2 × 2। और हम दोनों गुना कर देंगे तो 4 आएगा, मतलब इस आव्यूह में 4 सदस्य है, 1 2 3 4 को सदस्य है। कोटि को ऑर्डर को गुना कर देते हैं तो सदस्य की संख्या निकल जाती है, सदस्य की संख्या निकल जाती है। अब ये तो सदस्य संख्या पता, अब पहले से ही क्वेश्चन कहेगा सदस्यों की संख्या दी गई है तो उसका कोटि बताइए। सदस्यों की संख्या दी गई है तो आपको क्या बताना है, उसका कोटि बताना है। ठीक है, जैसे देखिए एग्जांपल देखेंगे, ये क्वेश्चन, यदि किसी आव्यूह में 5 सदस्य हो तो कोटि क्या होगा, कोटि क्या होगा।
देखिए 5 सदस्य दिया गया है तो कोटि पूछ रहा है। तो देखिए सिंपल ऐसे क्वेश्चन जब दिए रहेंगे तो क्या कीजिएगा, पहले लिखिएगा सदस्य कितना है, ठीक है, सदस्य बराबर कितना है 5। अब दिए गए सदस्य का हम निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड। जितने अभाज्य गुणनखंड होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, कोटि होंगे। तो यहां यहां 5 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 1 गुना 5 आएगा, ठीक है, या 5 गुना 1 होगा। तो 1 गुना 5 या 5 गुना 1 आएगा, मतलब यही कोटि होगा, दूसरा कोई कोटि नहीं संभव होगा। इसलिए संभव कोटि, संभव जो कोटि होगा वो क्या हो जाएगा, 1 गुना 5 होगा या 5 गुना 1 होगा, यही संभव कोटि हो जाएंगे। कहीं दिक्कत होगा तो बोलिएगा, काफी सिंपल, खाली उस अभाज्य गुणन निकाल लीजिएगा, पता चलेगा। चलिए हम लोग चैप्टर को शुरू करते हैं और देखते हैं चैप्टर कितना आसान है, कितना मजा आने वाला है, ठीक है। यहाँ आपका शुरू होता है चैप्टर 3.1 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 12 का सबसे पहला चैप्टर है और मजेदार चैप्टर है, और तो इसको अच्छा से देखिए, पूरा देखिए, बढ़िया से देखिए, और वीडियो को जरूर शेयर कर लीजिए क्योंकि अब चैप्टर शुरू हो गया है। अब आप लोग अच्छा से पढ़िए। जीके कुणाल, ओके, चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज की इस बेहतर क्लास को। चलिए, तो यहाँ देखिए, आप यहीं पे हम लोग सोल्यूशन भी इसको बना लेंगे, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। ये अवयव आपका दिया गया है, ठीक है, दिया गया आपको दिख रहा है कितना अवयव है, 1 2 3 4 पंक्ति स्तंभ है। पंक्ति कितने हैं इसमें, 3 पंक्ति हैं, 3 पंक्ति है और 4 स्तंभ है। और क्वेश्चन कहता है अवयव की कोटि क्या होगी, तो कोटि सिंपल है, कोटि हम क्या करेंगे, देख लेंगे पंक्ति कितना है और स्तंभ कितना है। तो कोटि क्या होगा, पंक्ति 3 गो है और स्तंभ 4 गो है, तो 3 गुना 4 कोटि हो जाएगा, सिंपल है। दूसरा कहता है अवयवों की संख्या, तो गुना कर दीजिए, 4 3 क्या होगा 16 नानू 12, तो अवयवों की संख्या की संख्या, तो इसको गुना कर देंगे तो 4 3 क्या हो जाएगा 12 होगा। तीसरा कहता है सदस्य पता करना है, A13213323। देखिए तीसरे में कहते हैं, यहाँ ऐसे लिख दीजिए, सिंपल है, A13 पता कीजिए, A13 माने प्रथम पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो प्रथम पंक्ति 1 2 3 तीसरा स्तंभ कौन है 19 है, प्रथम पंक्ति तीसरा स्तंभ कौन है 19 है। A21 को देख लीजिए, दूसरा पंक्ति प्रथम स्तंभ, दूसरा पंक्ति प्रथम स्तंभ, तो प्रथम दूसरा पंक्ति अब प्रथम स्तंभ कौन है 35 है, कौन है तो 35 है। दूसरा पंक्ति में जाइए प्रथम स्तंभ, A33 में जाइए, A33 मतलब तीसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो 1 2 3 तीसरा पंक्ति 1 2 3 तीसरा स्तंभ, यानी तीसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ कौन है -5, कौन आ गया -5 आ गया। A23 को देख लीजिए, 23 मतलब दूसरा पंक्ति, इसको मिटाते हैं, दूसरा पंक्ति और तीसरा स्तंभ, दूसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो 1 2 दूसरा पंक्ति 1 2 3 तीसरा, काटिए, यहाँ कौन है 5/2 है, 5/2 है। कहीं दिक्कत है, काफी सिंपल है, काफी आसान है, अगर अच्छा से देखें बढ़िया से बनाएं तो कहीं दिक्कत आपको नहीं होगा, ठीक है। जिनको नहीं समझ में आएगा कमेंट कीजिएगा, बोलिएगा कि सर यहाँ नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन हम अगर मैथ बनाए और आपको ना समझ में आए, ऐसा हो नहीं सकता है, निश्चित समझ में आएगा, बेहतर से बेहतर समझ पाएंगे अगर शुरू से अंत तक क्लास में रहते हैं तो, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ये है, आपके सामने है 2 नंबर क्वेश्चन, पढ़िए और बनाइए। कहता है किसी अवयव में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या होगी, यदि इसमें 13 अवयव हो तो कोटि क्या होगी। देखिए हमने क्या बोला था कि गुणनखंड निकालेगा, लिखेगा, चूंकि अवयव में सदस्य कितना हो गया 24, कितना है सदस्य 24 है। यहाँ अब 24 को देखिए कितने जगह हम खंडों में बांट सकते हैं, कितने खंडों में बांट सकते हैं। अब अभाज्य गुणन 2 गुना तो नहीं करना है, मैंने 24 को कितने ऐसे खंड बनाए जा सकते हैं जो अवयव के रूप में कोटि के रूप में लिखे जा सकते हैं, माने कितने गुना गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है। ऐसे लिखिएगा, यहाँ
जो 24 है हम देखिए क्या क्या लिख सकते हैं, ठीक। 1 गुना 24 तो कोई लिख पाएगा, या 24 गुना 1, इसमें कहीं डाउट है? 1 गुना 24 या 24 गुना 1। और देखिए 6 चौका 24, 6 गुना 4 या 4 गुना 6, ठीक है। और कम कीजिए 2 गुना 12 या 12 गुना 2। और देखिए और कुछ हो सकता है क्या? 3 गुना 4 या 4 गुना 3। और कुछ सोचिए, हो सकता है 24 को और कोई खंड है? 24 देखिए इस पर कटाकर भी देखा जा सकता है, तो क्या होगा? 12 दूनी 24, 6 दूना 12, 3 गुना 6, ठीक है। तो 3 गुना 2, 3 गुना 2 4 8, 3 गुना 8 नहीं, 8 3 24 ये नहीं लिखे हैं। देखिए 3 गुना 8 और 8 गुना 3, एक ये हो गया। और 3 6 गुना 4 कर दिए हैं, और 4 3 12 गुना कर दिए हैं। 6 गुना 4, 12 गुना 2, 6 गुना 4 किए हैं कि ओके। और 24 गुना, ठीक है। 6 और 6 दूना 12 गुना, अच्छा तो ये 18 18 18, ओके इतना होगा। तो इसमें देखना है कि कितने गुना के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं 24 को, तो इतना ही हो सकता है, और कोई दूसरा होने वाला नहीं है। मतलब इतनी कोटियां होगी, इतनी क्या होगी? कोटियां होगी। यही अभिष्ट कोटि। कितनी कोटियां हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इन 10 कोटियां संभव है। अतः 10 कोटियां, अतः 10 कोटियां संभव है। 10 कोटियां संभव है, ठीक है। पुण्य करता है अगर अवयव 13 होगा तो, ठीक है। 2 क्वेश्चन करता है, यदि अवयव आपका दिया गया, अवयव कितना हो जाए? 13। इसलिए कोटि जो होगी 13 जब होगा तो सिंपल हो जाएगा। कोटि क्या होगी? 1 गुना 13 हो जाएगा, या 13 गुना 1 होगा। यही, और तो कोई दूसरा होगा नहीं। तो दो ही कोटि संभव है, लेकिन इसमें 10 कोटि क्या हो रहा है? संभव हो रहा है, ठीक। देखिए कितना गुना के रूप में उसको हम कन्वर्ट कर पाते हैं, वही संभव कोटियां हो पाएगी, और कोई दूसरा नहीं होगा। और कोई दूसरा होगा तो आप कमेंट कर लीजिए, कोई दूसरा होगा नहीं, ठीक है। और देखिए यदि किसी अवयव 18 अवयव हो तो संभव कोटियां सिर्फ वैसे ही। देखिए अब 5 हो तो वैसे ही क्वेश्चन है कि नहीं, तो बना पाइएगा ना। अवयव क्या दिया है? अवयव जो दिया है कितना है? 18। इसलिए कोटियां सिंपल कोटियां। 18 को देखिए कितनी जगह आप बांट सकते हैं? 18, तो 18 को बांट 1 गुना 18, थोड़ा सा हम इस लिख देते हैं, ठीक तो है। चलिए ज्यादा 1 गुना 18 चाहे 18 गुना 1। और देखिए 18 का आधा क्या हो गया? 9, तो 9 गुना 2 कर दीजिए, और 2 गुना 9 कर दीजिए। और 3 गुना 3 6 18, और 6 गुना 3। और क्या होगा? और फिर बोलिए 18 को कटा के देख लीजिए कि कोई और संभव है? 9 2 3 3, तो 6 3 हो गया, 6 3 हो गया, 6 3 3 6, और 6 3 3 6, 9 2 2 9, और कोई नहीं होगा। इतने ही संभव होंगे, और कोई आएगा? देखिए तो कोई नहीं होगा। इतनी कोटियां आपकी संभव है, इतनी संभव कोटियां है। देखा जाता है कितने गुना के रूप में हम लिख सकते हैं 18 को, तो 3 में 3 6 18, 3 में, 3 के बाद में एक में है, 3 में है, किस किस पहरा में देख लीजिए। 3 में है, इसके बाद 9 में है, 6 में है, तो 6 गुना 10 हो गया। और 5 अवयव, पुनः पुनः अवयव क्या दिया है? अवयव कितना है? 5। इसलिए इसकी कोटि क्या होगी? इसकी कोटि तो और आसान है, 2 ही को होगा। कोटि 1 गुना 5 होगा, चाहे 5 गुना 1 होगा, बस हो गया। सिंपल है, काफी आसान है ना। कमेंट कीजिएगा नहीं बुझाएगा तो। फिर कहते हैं एक अवयव 2 गुना 2, एक 2 इंटू अवयव ए बराबर इतना की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से। यह अवयव का प्रकार दिया है। अगर ऐसा जब भी क्वेश्चन देगा तो यहाँ दीजिएगा ऑर्डर क्या दिया है, ठीक। ऑर्डर के अनुसार आपको बनाना है। देखिए क्योंकि ऑर्डर आपका जो है, ऑर्डर को देख लीजिए 2 इंटू, तो सबसे पहले आपको क्या करना है? ऑर्डर देखना है। ऑर्डर के बाद आप इस पर ध्यान दीजिएगा। इसका मतलब 2 पंक्ति 2 स्तंभ है, इसलिए आप ए का जो मान होगा 2 पंक्ति और 2 स्तंभ उसमें होंगे, 2 पंक्ति और
दो स्तंभ ए। देखिए तो इसमें दो पंक्ति दो स्तंभ है, दो पंक्ति दो स्तंभ, तो इसको कहेंगे प्रथम पंक्ति प्रथम स्तंभ, प्रथम पंक्ति दूसरा स्तंभ, और दूसरा पंक्ति प्रथम स्तंभ, और दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, यही नहीं कहेंगे इसको। देखिए ये दूसरे पंक्ति प्रथम स्तंभ, दूसरे पंक्ति दूसरे स्तंभ का, तो इसका नामकरण कर देंगे और इसी का वैल्यू निकालना है, 1 1 का, 1 2 का, 2 1 का, 2 2 का। देखिए यहाँ ए आई जे बराबर क्या है, आई प्लस जे का होल स्क्वायर बटा 2 दिया है, ठीक है दिया है। देखिए तो इसलिए ये 1 1 निकालना है, इसलिए जब ए 1 1 निकालेगा तो आई का मान 1 हो गया, जे का मान 1 हो गया, तो 1 + 1 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर बाई 2, तो 1 1 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 बटा 2 कितना आएगा 2। फिर से देखिए यहाँ एक बार और समझें, ऑर्डर को हम देख लेंगे 2 × 2 मतलब दो पंक्ति दो स्तंभ, तो हम दो पंक्ति लिखेंगे ए और दो स्तंभ हमने लिख दिया है, ठीक है। और सबका नामकरण कर देंगे, क्योंकि ये 1 1 प्रथम पंक्ति प्रथम स्तंभ में है, या प्रथम पंक्ति दूसरा स्तंभ में है तो ये 1 2 हो गया, या दूसरा पंक्ति प्रथम स्तंभ में है तो 2 1 हो गया, या दूसरा पंक्ति दूसरे स्तंभ तो ये 2 2 हो गया। अभी सबका मान निकालना है। जैसे ये 1 1 निकालेंगे तो देखिए ए आई से इक्वल टू आई प्लस जे का होल स्क्वायर 2 है, जो 1 1 किए तो आई का मान 1 है, जे का मान 1, तो 1 + 1 2 का स्क्वायर 4 बटा 2 हो जाएगा। अब पुनः निकालेंगे A12 आई का मान 1, जे का मान 2 हो गया, तो 1 + 2 का होल स्क्वायर बाई 2, तो क्या होगा 3 3 का 9, 9 बटा 2। A21 जब निकालेंगे तो 2 + 1 का होल स्क्वायर बाई 2, ये भी क्या 9 बटा 2। और A22 जब निकालेंगे तो क्या होगा 2 + 2 का होल स्क्वायर बटा 2, यहाँ आई का मान 2, जे का मान 2, 2 4 4 का 16 16 बटा 2 क्या हो गया 8। अतः ए बराबर अभी निकालेंगे तो A 1 1 का मान निकाला था 2, 1 2 का मान आया था 9 बटा 2, इसका मान आया था 9 बटा 2, इसका मान आया था 8। ये हो गया आपका आंसर। कहीं डाउट होगा तो बोलिएगा, ठीक है, कमेंट कीजिएगा, ठीक है। कहीं डाउट होगा तो बोलेंगे कि सर यहाँ दिक्कत हो रहा है, मैं मानता हूँ कि कहीं दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। जब भी क्लास में रहिए टोटल देखिए, अच्छा से देखिए, सब बनाइए। ऐसे 4 के सारे क्वेश्चन ऐसे ही बनाने हैं, 4 के 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन, इसमें 4 के जितने क्वेश्चन दिए गए हैं आपको सारे क्वेश्चन क्या करना है ऐसे ही बनाना है, 5 भी ऐसे ही हैं, ठीक है। चलिए 4 का 2 ही बना देता हूँ, क्वेश्चन कोई छोड़ूंगा नहीं, ठीक है। आप सब बनाइए, भले बाकी क्वेश्चन कल बनेगा लेकिन क्वेश्चन को स्किप नहीं किया जाए, सारे क्वेश्चन बनाया जाए। क्योंकि ऑर्डर क्या दिया है, जब भी बनाइएगा ऑर्डर पर ध्यान दीजिए। ऑर्डर कितना है 2 × 2, 2 × 2 दिया गया, इसलिए ए का जो वैल्यू होगा दो पंक्ति दो स्तंभ होंगे, ए, और यह प्रथम पंक्ति प्रथम स्तंभ 1 2 हो गया, 2 1 हो गया, ये क्या हो गया 2 2 हो गया, ठीक है। और सबका मान निकालेंगे इसके अनुसार। यहाँ देखिए, यहाँ ए आई से बराबर क्या हो गया आई बटा जे हो गया, इसलिए A 1 1 जब निकालेंगे तो 1 बटा 1 कितना आएगा 1 होगा, ठीक है। फिर A 1 2 निकालेंगे, इसको इधर लिखते हैं, ठीक है, क्यों नहीं हटेगा। पुनः A 1 2 जब निकालिएगा तो आई बटा जे पहले का बटा दूसरा का 1/2 हो जाएगा। ए जब 2 2 निकालेंगे तो 2/2 हो जाएगा, कितना होगा 1। ए जब 2 3 करेंगे तो क्या होगा 2/3, इतना ही रहेगा 2/3, बस हो गया। अतः ये बराबर पहला क्या आया था 1 आया था, दूसरा 1/2 आया था, तीसरा 1 आया था, चौथा 2/3 आया था। ये हो गया आपका आंसर। कहीं डाउट होगा तो बोलिएगा, ठीक है। काफी आसान है। तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए, सब बना ही देते हैं। ऑर्डर पर ध्यान दीजिए, ऑर्डर 2 × 2 है। बोलिए अगर बन जाए तो कमेंट कीजिएगा, हम छोड़ देंगे, दूसरा बनाएंगे। ऑर्डर क्या है 2 × 2 है, ठीक है। इसलिए जब अभी बनाइएगा ए बराबर तो क्या होगा ए लिखेंगे 1 1 1 2 2 1 और क्या लिखेंगे 2 2 लिखेंगे। यहाँ अब दिए गए
आबीहू के अनुसार ए आई जे इक्वल टू क्या दिया है, आई प्लस 2j बाई 2, इसका होल स्क्वायर है। अकॉर्डिंग क्वेश्चन आपको बनाना है, इसलिए अगर हम क्या करेंगे, ए 1 का मान निकालेंगे तो आई का मान 1, जे का मान 1 का होल स्क्वायर बाई 2, तो 2 1 3 3 का स्क्वायर 9, 9 बटा क्या हो गया 2। यहाँ देखिए ए 1 2 निकालेंगे, ए 1 2, तो आई का मान 1, जे का मान 2, तो 1 प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर बाई 2, 2 4 1 5, 5 का स्क्वायर 25 बटा क्या हो जाएगा 2। ए 2 2 करेंगे तो 2 प्लस 2 इंटू 2, 2 2 4, 4 2 6, 6 का स्क्वायर 36, 36 बट 2 18 2 36। ये 2 3 निकालिए, 2 प्लस 2 इंटू 3 का स्क्वायर बाई 2, तो 3 में 6 2 8, 18 64 64 बटा 2 32 अतः ये बराबर कितना है 9 बटा 2, 25 बटा 2, 18 और क्या हो गया 32। ये आपके आंसर हो गए। ये क्या हो गया आपके आंसर हो गए। कहीं डाउट होगा तो कमेंट करेंगे, तो समझते जाना है और घरे इसको अच्छा से देख के बना लीजिएगा, ठीक है। जैसे आपको निकालना है, जब भी सवाल बनाइएगा तो यहाँ देखिएगा कि ऑर्डर क्या दिया है, 3 into 4 का दिया है, मतलब 3 पंक्ति होना चाहिए और 4 क्या होना चाहिए स्तंभ होना चाहिए। यह ध्यान देना है कि ऑर्डर क्या दिया, ऑर्डर बने क्या हो गया कोटि, ऑर्डर का मतलब हो गया कोटि। तो हल करेंगे तो यहाँ देखेंगे चूंकि ऑर्डर आपका दिया है, ऑर्डर बराबर 3 into 4, मतलब 3 पंक्ति होनी चाहिए और 4 गो स्तंभ होना चाहिए। इसलिए जब हम ए का मान लिखेंगे आबियो तो 3 पंक्ति लिखेंगे 4 स्तंभ, तो 1 2 3 4 हो गया, 4 हो गया ना। ऐसे 3 गो ये पंक्ति होना चाहिए, 1 2 3, कितना 3 गो पंक्ति और 4 गो क्या हो गया स्तंभ, क्योंकि इसमें 3 पंक्ति 4 स्तंभ कहता है। और इसका नाम क्या होगा 1 1, इसको क्या बोलेंगे 1 2 बोलेंगे ना, इसको 1 3, इसको क्या बोलेंगे 1 4। 1 4 का मतलब क्या हुआ प्रथम पंक्ति और चौथा स्तंभ, इसका नाम क्या होगा 2 1, दूसरा पंक्ति प्रथम स्तंभ, ये क्या होगा 2 2, 2 3 और 2 4, ये क्या होगा 3 1 3 2 3 3 और 3 4। अब इस सबका मान निकाल के इसमें रखेंगे, वहीं आपका क्या होगा मैथमेटिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा, यहाँ ए आई जे बराबर दिया है कितना 1 बटा 2 मोड में -3i प्लस क्या है जे इन है, ये दिया हुआ है। इसलिए आपको क्या निकालना है A11 निकालना है, सब 9 12 का मान निकालेंगे, इसलिए A11 बराबर, तो i के स्थान पर 1, j के स्थान पर क्या करेंगे 1 रखेंगे, तो क्या होगा 1 बटा 2 कोष्ट में 3 1 प्लस 1 कितना आएगा 1 बटा 2। अब 3 में 1 से गुना करेंगे 3 होगा, 3 में से 1 घट जाएगा, कितना बचेगा -2। और जब मोड से निकलता है तो क्या होता है प्लस हो जाता है ना, कितना बचेगा 1, ठीक है। इतना अरे समझ में, जैसे 3 में से 1 गया क्या हो गया -2 बचेगा ना, तो कोष्ट में मोड में -2 हो गया, कोष्ट जब मोड हटेगा तो क्या होगा प्लस हो गया, 2 से 2 कटा क्या बचेगा 1। फिर निकालेंगे A12, देखिए 1 बटा 2 -3, यहाँ 1 होगा और यहाँ क्या हो जाएगा 2 होगा, ठीक है। अब 3 में से 2 गया -1 बचेगा, तो 1 बटा 2 -1, लेकिन मोड से निकलेगा तो प्लस हो जाएगा, तो 1 बटा क्या हो गया ये 1 में बचेगा, तो 1 बटा 2 हो गया। फिर निकालेंगे A13, मतलब 1 बटा 2 -3 1, यहाँ क्या हो जाएगा 3 होगा ना, i का मान 1, j का मान 3, -3 गुना 1 प्लस 3 हो गया। अब 3 में से 3 घटेगा 0 हो जाएगा 0। और फिर निकालेंगे A14, तो क्या होगा 1 बटा 2 3 इंटू 1 प्लस 4, और 4 में से 3 गया 1 बचेगा, तो ये क्या हो गया 1 बटा 2, सर निकल गया। इसी प्रकार बाकी सबका मान हम क्या करेंगे निकालेंगे, तो इत्यादि हम लिख देते हैं इत्यादि, ऐसे ही हमारा निकलेगा। और डायरेक्ट डॉट डॉट कर दीजिए, इसलिए जब ए निकालिएगा आप यू थोड़ा छोटा होना चाहिए था, 1 मिनट रुकिए, इसी में हटा देते हैं क्या, इत्यादि लिख दीजिए, यानी और भी आपके मान इस तरह क्या होंगे निकलेंगे। अतः जब और निकलेंगे तो ए का वैल्यू आपको चाहिए, तो ध्यान से देखिए ए का मान जब निकालेंगे
तो देखिए प्रथम पंक्ति का मान निकला था कितना, 1 1 का मान कितना आया था 1, फिर कितना आया था 1/2, फिर आया था कितना 0, और फिर आया था 1/2 आया था इतना। इसके बाद इसका मान 2 1 का मान देखिए क्या आता, ध्यान से देखिए, यहाँ 2 रखते 1 रखते, तो 3 दूना 6 और +1, -6 में से 1 हटेगा तो -5 आ जाएगा, तो 5/2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/2 होगा ना। फिर क्या करेंगे 2 2 निकालेंगे, 2 2 तो यहाँ 2 यहाँ 2, तो 3 दूना 6, 6 में से 2 गया -4, और 4 में 2 से भाग देंगे क्या हो जाएगा 2, फिर 2 3 तो यहाँ 2 रखेंगे, तो 2 3 6 में से 3 गया, 6 में से 3 गया, 3 बचेगा, 3 बटा क्या हो जाएगा 2, यहाँ 3 बटा क्या हो गया 2, और जब रखेंगे 2 4 तो यहाँ 2 रखेंगे, तो 3 दूना 6 और +4, 6 में 4 गया -2, और 2 में 2 से भाग देंगे 1 हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा क्योंकि मोड में है, ठीक है। फिर देखिए 3 1 निकालेंगे, यहाँ 3 रखेंगे, 3 3 9, 9 में से 1 गया -8, 8/2 4 हो जाएगा, यहाँ देखिए, फिर 3 2, 9 में से 2 गया 7, तो 7 बटा क्या हो गया 2, 3 3 तो 9 में से 3 गया -6 होगा, 6 में 2 से भाग देंगे 3 होगा, और 3 4 का मतलब 9 में से 4 गया 5, 5 बटा क्या हो गया 2, यही हो गया आपका आंसर। हम डायरेक्ट लिख दिए, लेकिन आप इसका भी मान क्या कीजिए ऐसे ही निकालिएगा, निकाल कर तो बनाएंगे, हो जाएगा ना, बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, घर लिख लीजिए इसको अच्छा से। ओके, अगला क्वेश्चन दिया है aij बराबर 2 - 2i - j दिया है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ऑर्डर देखना है। ऑर्डर बराबर क्या है 3 × 4, इसलिए आव्यूह आप लिखिएगा, आव्यूह ए बराबर मानते हैं 3 गो पंक्ति 4 गो स्तंभ, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3, इतना तो अपन को लिखना ही है। और यहाँ क्या करेंगे अंक डालेंगे, तो छोटा में अंक डालना होगा, या 1 1 होगा, ये क्या होगा 1 2 1 3 और 1 4, 2 1 2 2 2 3 और 2 4, 3 1 3 2 3 3 और 3 4, ठीक है। सबका मान निकालना पड़ेगा। यहाँ aij बराबर क्या दिया है 2i - j, अतः और सबका मान निकालिए a 1 1, 2 × 1 - 1 कितना आएगा 1 होगा, फिर क्या लिखेंगे a 1 2, 2 × 1 - 2 कितना होगा 0, सबका मान निकालना होगा a 1 3, तो क्या होगा 2 × 1 - 3 कितना बचेगा -3 -1, a 1 4, तो 2 × 1 - 4 कितना आएगा -2, बोले भारी है, आसान है। पुनः इसका मान निकालेंगे, पुनः दूसरा पंक्ति a 2 1 निकालेंगे, 2 1 तो यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 1, तो 2 × 2 - 1 कितना आएगा 3, a 2 2 जब निकालेंगे तो 2 × 2 - 2 कितना आएगा 4 में से 2 गया 2, a 2 3, 2 × 2 - 3, 4 में से 3 गया 1, a 2 4 है ना, तो 2 × 2 - 4 कितना आएगा 0। बाकी तीसरी लाइन को यहां निकाल देते हैं, a 3 1, तो 2 × क्या होगा 3 - 1 कितना आएगा 5 आएगा ना, 2 × 3 -1, a 3 2 निकालेंगे तो क्या होगा 2 × 3 - 2 कितना आएगा 4, a 3 3 निकालिए कितना हो 2 × 3 - 3, 6 में से 3 गया 3, a 3 4, 2 × 3 - 4, 3 6 में से 4 गया 2, है क्या ना। अतः यहां नीचे लिखते हैं, लिखिएगा अतः a बराबर, जब a का मान लिखिएगा कितना आया था देखिए 1 0 1 0 -1 और 2 -2 है ना, बढ़िया से लिखिए 1 0 -1 और -2, फिर दूसरी पंक्ति देखे थे कितना 3 2 1 0, ठीक है, फिर क्या है 5 4 3 और 2, ये हुआ आपका आंसर। यस, है कि नहीं, आसान, काफी आसान है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है
ये 6 का एक नंबर दिया है। निम्नलिखित समीकरण में एक्स वाई तथा जेड का मान ज्ञात करने, दोनों इक्वल दिया है। तो देखिए काफी आसान है, चूंकि आपका क्या दिया है 4 3 एक्स और 5 ही नहीं दिया, बराबर दिया है वाई जेड 1 और 5। तो यहाँ सिर्फ लिखिएगा तुलना करने पर, क्या लिखना है तुलना करने पर, ठीक है। जब लिखिएगा तुलना करेंगे, यहाँ तुलना लिखा हुआ है, तो देखिए तुलना करेंगे तो देखिए पहला को पहले के बराबर तो y का मान क्या हो जाएगा 4, दूसरा दूसरे के बराबर z का मान क्या हो जाएगा 3, पहला पहले के बराबर x का मान क्या हो जाएगा 1। कुछ इसमें करना ही नहीं है कि नहीं, काफी सिंपल है, काफी इजी है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर भी x और z का मान निकालना है तो वही करेंगे सॉल्यूशन। इसको तो लिखेंगे आप, क्या लिखना है यहाँ तुलना करने पर। जब तुलना कीजिएगा तो देखिए पहला पहले के बराबर तो x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 6, ये तो 2 से तो मतलब नहीं है, 5 प्लस जेड बराबर क्या हो जाएगा 5 होगा ना, यहाँ 5 से 5 कट जाएगा, इसलिए जेड का मान क्या हो जाएगा 0 एवं एक्स वाई बराबर क्या हो जाएगा 8 होगा ना। अब 8 हो जाएगा, यहाँ y का मान निकाल लीजिए, y इक्वल टू क्या होगा 8/1, समीकरण 2 मान लीजिए, 1 और 2 से बनाइए समीकरण 1 एवं 2 से, तो y के स्थान पर 8/x रखेंगे, यहाँ 8/x तो क्या हो गया x प्लस 8/x इक्वल टू 6 हो गया, यहाँ लघुत्तम लेंगे 8 x लघुत्तम होगा तो क्या हो गया x² प्लस 8 हो गया इक्वल टू 6, तो x² प्लस 8 इक्वल टू क्या हो गया 6x, x² माइनस 6x प्लस 8 बराबर 0। फैक्टर कर देंगे इसका, तो x² माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8 बराबर 0। x कॉमन निकालिए तो x माइनस 4, 2 कॉमन तो x माइनस 4 बराबर 0 हो गया, मतलब x माइनस 2 हो जाएगा और x माइनस क्या होगा 4। तो यहाँ x का मान आपका कितना आ गया 2 और 4 आएगा ना, x का मान 2 और तथा 4 आ गया, होगा इतना 2 4। अब इसके मान को समीकरण 2 में रखेंगे, समीकरण 2 से जब x बराबर 2 तो y बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ 2 रखिएगा तो 4 दूनी 8, y बराबर 4 हो जाएगा, और जब x बराबर 4 तो y बराबर 2 हो जाएगा, अतः x बराबर 2 4, y बराबर 4 2 और z बराबर 0। ये हो गया आंसर, है कि नहीं आसान, काफी इजी है। कहीं देखिए अगला क्वेश्चन, इसको बनाना है तो सेम डायरेक्ट तुलना कीजिएगा, क्या करना है तुलना करेंगे, देखिए तुलना करने पे जब तुलना करेंगे तो देखिए क्या होगा, यहाँ x प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या हो गया 9, समीकरण 1 हो गया, x प्लस जेड बराबर क्या है 5, समीकरण 2 हो गया, और y प्लस जेड बराबर क्या है 7, समीकरण 3 हो गया। इन तीनों को हल करके x y z का मान आपको निकालना है। तो देखिए x प्लस जेड का मान, इसमें चाहे y प्लस जेड का मान 7 रखेंगे, यहाँ समीकरण 1 3 से, देखिए 1 एवं 3 से y प्लस जेड का मान रखिए 7, तो x प्लस क्या हो जाएगा 7 बराबर 9, इसलिए x का मान क्या हो जाएगा 2 होगा। x के मान को इसमें रखिए तो z का मान निकल जाएगा 2 में 2 में x का मान रखने पर 2 का मान, x का मान क्या 2 रखेंगे, 2 प्लस जेड इक्वल टू 5, इसलिए जेड का मान क्या हो जाएगा 3। अब इसमें रखेंगे किसमें 3 में, समीकरण 3 से जेड का मान 3 रखना है तो y प्लस 3 बराबर 7, इसलिए y का मान क्या आ गया 4, यहाँ देख लीजिए, अतः x का मान आ गया 2, y का मान 4 और z का मान 3, ये हो गया। एनसीईआरटी बहुत आसान है कि नहीं,
जो केसी सिन्हा है उसके तुलना में बहुत इजी है एनसीईआरटी, काफी आसान है, क्वेश्चन भी कम दिया है। ठीक है, इसमें 9 क्वेश्चन ही है। देखिए यहाँ दिया है a माइनस बी, 2a माइनस बी, 2a प्लस सी, 3c प्लस डी दिया है। ठीक है, और ABCD का मान कहते हैं निकालने के लिए, तो सेम इसे ही बनाएंगे। क्या लिखेंगे, तुलना करने पर, जब तुलना कीजिएगा तो a माइनस बी का मान क्या हो जाएगा, -1 होगा। 2a माइनस बी का मान क्या हो जाएगा, 0, 1 मान लीजिए, 2 मान लीजिए, यहाँ हो जाएगा 2a प्लस सी बराबर 5 और 3c प्लस डी बराबर क्या है 13। ये 3 हो गया और ये क्या हो गया 4 हो गया। और पहले 1 2 को हल करेंगे, लिखेंगे 1 एवं 2 से। ठीक है, तो देखिए 1 में क्या दिया है a माइनस बी बराबर 1 और 2a माइनस बी बराबर क्या दिया है 0। हम इसको घटा देते हैं, कट जाएगा नहीं होगा, तो माइनस a बराबर क्या होगा 1, इसलिए a का मान क्या आ गया -1 आ गया ना, आएगा -1। अब a के मान को समीकरण 1 में रखेंगे, समीकरण 1 से a के स्थान -1 रखेंगे तो क्या होगा -1 माइनस बी बराबर -1, 1 से 1 खत्म, तो b का मान क्या हो गया 0। b के मान को रख दीजिए, a के मान को 3 से रखेंगे तो c का मान निकलेगा समीकरण 3 से। देखिए 3 से, देखिए यहाँ क्या होगा 2 इंटू -1 प्लस सी बराबर 5 है, तो -2 उधर जाएगा तो c का मान क्या हो गया 7 हो जाएगा। फिर c के मान इसमें रखिए 4 से, समीकरण 4 से, 4 में 3 में c का मान 7 रखना है, प्लस d बराबर क्या हो गया 13, 7 21 जाएगा, 13 में से 21 गया कितना बचेगा 21, 13 में से घटाएंगे ना, 21 में से 13 घटाइए, 11 में से 3 गया 8 बचेगा, ना 8, ये हो गया आपका 8 आ गया, माइनस में आएगा तो एक ABCD का मान निकल गया ना, B का मान निकला है, अतः A का मान आपका कितना आया है -1, B का मान आया 0, C का मान 7 और D का मान -8 है कि नहीं। आसान, आसान भी है और ज्यादा बड़ा क्वेश्चन भी नहीं है। ठीक है, और देखिए और क्वेश्चन दिया है यहाँ 8 कहता है इतना एक वर्गाभी होगा, वर्गाभी का मतलब जिसमें पंक्ति और स्तंभ दोनों क्या होगा बराबर, पंक्ति और स्तंभ दोनों, एन को पंक्ति कहा जाता है और इनको स्तंभ। जैसे देखिए एक आभी ए लिखते हैं, वर्ग आभी का मतलब क्या होगा ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, इसको वर्ग कहेंगे। जितना पंक्ति उतना ही क्या है स्तंभ, पंक्ति स्तंभ बराबर हो तो उसे वर्गाभी कहा जाएगा, यानी एम और एन दोनों इक्वल होगा तब क्या कहेंगे उसको वर्गाभी, यानी पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या बराबर हो तो उसे वर्गाभी कहेंगे। तो एम बराबर क्या हो जाएगा एन, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। इसमें दिया है x तथा y के प्रदत्त किन मानों के लिए आव्यूह निम्नलिखित युग्म समान होगा, माने इसमें x y का मान बताना है, कौन सा सही है ये बताना है। तो हम तुलना करके देख सकते हैं, जब तुलना करेंगे तो देखिए जब तुलना किया जाए ऑब्जेक्टिव है, तुलना करने पर करेंगे तो देखिए 3x प्लस 7 बराबर क्या आएगा 0 आएगा, 3x प्लस 7 बराबर 0, मतलब यहाँ 7 उधर जाएगा, यानी x का वैल्यू क्या होगा -7/3, 7 उधर चला गया, 3 से भाग लगा, x का मान आ गया, y का मान इससे प्राप्त होगा, y प्लस 1 बराबर क्या 8, इसलिए y का मान क्या हो गया 7। देखिए तो x का मान, y का मान 7 और x का मान -7/3 कहीं है, कौन में नहीं है। यहां पर देखिए यहाँ x का मान निकालिएगा तो क्या होगा 2 बटा कुछ अलग आएगा, आएगा ना x का मान, यहाँ y का मान क्या होगा 7 आएगा, लेकिन यहाँ x का मान कुछ अलग आ रहा है। देखिए पुनः एक चीज आप यहाँ देख लीजिए, 2 - 3x बराबर क्या हो रहा है 4 होगा, तो -3x बराबर क्या हो गया 2, इसलिए x बराबर क्या आ गया -2/3, x का मान 2 आ रहा है -2/3 और 7/, देखिए ये भी आ रहा है, और इसका इससे साफ जाहिर है कि x का मान अलग अलग हो रहा है, x का मान क्या हो रहा है
अलग अलग हो रहा है और तो ज्ञात करना संभव, ठीक, ज्ञात हो रहा है लेकिन अलग अलग दिया है। या तो यहाँ इक्वेशन कुछ अलग देना चाहिए था, लेकिन x का मान अलग अलग हो जा रहा है, लेकिन होना नहीं चाहिए। अगर यह संभव होता तो दोनों यहाँ आंसर दिया होता, लेकिन दोनों दिया नहीं, और तो आप क्या करेंगे, बी लिखेंगे, ज्ञात करना संभव नहीं है, तो कोई इसी से मैच नहीं करता है। यह भी आंसर आ जा रहा है, यह भी आ रहा है, और इसलिए आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। एक लास्ट है, कहते 3 × 3 कोटि के ऐसे अवयव की कुल कितनी संख्या है जिनकी प्रविष्टि 0 और 2 है। देखिए यहाँ प्रविष्टि जो है यानी उसको एलिमेंट सदस्य बोलते हैं। सदस्य क्या दिया है, 0 1, इसकी संख्या का है 2 गुना है। अवयव की कोटि अगर देखिएगा तो कोटि कितना दे, 3 × 3, 3 × 3 दिए है ना, इसलिए अवयव का संख्या जब निकालना होगा तो यह इसके पावर इसको बना दिया था 9, 2 को 9 बार गुना करेंगे तो कितना आएगा, 512। तो 512 आ गया, यही क्या हो गया आपका अवयव हो गया। 2 को 9 बार गुना करेंगे तो 512 आएगा, यही आपका सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, लगता है चैप्टर खत्म हो गया, चैप्टर क्या हो गया, समाप्त हो गया। काफी आसान है, पूरे चैप्टर का आप क्या करिए, अच्छा से बनाइए। ठीक है, फिर अगला चैप्टर शाम को हम लोग पढ़ेंगे 3.2। कहीं दिक्कत होगा तो बोलिएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं शाम को। ओके।